रेड लाइट एरिया की महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक और केस स्टडी की बात करेंगे इस वीडियो में आपसे। एक आईपीएस अधिकारी के नवाचारी प्रयास की, जिससे वो अपने शहर की रेड लाइट एरिया की महिलाओं और बच्चियों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। वैसे तो एसपी, जो कि ज़िले में पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है, उसका मूल कार्य कानून व्यवस्था का रखरखाव करना होता है। लेकिन अगर करने की इच्छा हो तो कानून के दायरे में ही रहते हुए अधिकारी अपने उस मूल कार्य के अलावा भी जन कल्याण से जुड़े अन्य कार्यों में भी उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह का काम कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश सरोज। क्या है उनका काम, उनकी भूमिका, थोड़ा सा बात करते हैं उसके ऊपर। रेड लाइट एरिया को लोग हे दृष्टि से देखते हैं। इस नज़रिए को बदलने का काम करने के साथ यहाँ के लोगों को समाज में उचित स्थान दिलाने का काम बीते 9 माह से कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित। वह रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की बेटियों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए शिक्षित करने और रोजगार से जोड़ने के साथ ही अधिकारों की जानकारी भी दे रहे हैं। और इस काम में उनका सहयोग कर रही हैं बच्चियों के उत्थान के लिए काम करने वाली नसीमा। नसीमा अपने घर पर कोचिंग व सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाती थीं। जब इसकी जानकारी आईपीएस सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित को हुई, वो नसीमा के आवास पर गए। वहाँ संसाधनों के अभाव के साथ जगह की कमी थी। इस पर उन्होंने नसीमा से बात की। जरूरी मदद के साथ इलाके के पुलिस टीओपी टाउन आउटपोस्ट कन्हौली परिसर में संचालन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा। सहमति के बाद नवंबर 2023 में शुरुआत हुई। नाम रखा गया पुलिस पाठशाला। तो ये बात सही है कि प्रशासन बिना जन समुदाय के सहयोग और भागीदारी के अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकता। जब तक पब्लिक और प्रशासन, जब तक पब्लिक और पुलिस दोनों एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग नहीं करें, तब तक न जनता की समस्याओं का समाधान संभव है और न प्रशासन की सफलता। आजकल सामुदायिक पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग का ज़माना ही है, जिसमें पुलिस प्रशासन में जन भागीदारी पर बल दिया जाता है। यहाँ तो काम कानून व्यवस्था का भी नहीं है, फिर भी आईपीएस अवधेश सरोज अपनी पहल से उन बच्चियों महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के सहयोग के माध्यम से। पुलिस पाठशाला नसीमा की संस्था परचम के साथ जुड़ के काम कर रही है। बीए फाइनल के छात्र आरिफ को समन्वयक बनाया गया है। नसीमा व टीओपी प्रभारी नागेंद्र कुमार को केयरटेकर का दायित्व दिया गया है। शाम को 4 से 6 बजे तक पाठशाला चलती है। पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आरिफ व नसीमा बच्चों को पढ़ाते हैं। 10 बच्चों से शुरू हुई पाठशाला में अब 90 बच्चे हैं। सप्ताह में 2 से 3 दिन खुद सिटी एसपी वहाँ की व्यवस्था देखने जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। सिटी एसपी
से बातचीत में महिलाओं ने बताया कि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, कागज पूरे नहीं थे। इस पर उन्होंने आधार कार्ड व दिव्यांग कार्ड बनवाने के लिए समय समय पर शिविर लगवाए, बैंक में खाता खुलवाने में मदद की, स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगवाए गए। 25 दिव्यांगों को बुनियादी केंद्र से जोड़ा गया। सिटी एसपी ने महिलाओं को रोजगार से जोड़कर जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। निःशुल्क सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग सेंटर शुरू करवाया। 4 महिलाओं से शुरू हुए सेंटर में अब 25 महिलाएं हैं। कई प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू कर चुकी हैं। 10 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह भी बनाया गया है। एक महिला प्रतिदिन 200 से 300 रुपए की आमदनी कर रही है। मतलब हर संभव प्रयास कि कैसे उस क्षेत्र की महिलाओं और बच्चियों के कल्याण में कुछ सहयोग कर सकें एसपी साहब। स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना इस तरह के काम संभव नहीं है, तो उनकी भागीदारी भी उनको साथ लेकर प्रयास और प्रयासों का परिणाम सामने है। नसीमा कहती हैं कि बचपन से ही देखा कि यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब बाहर वाले भी आके पढ़ा रहे हैं, इलाके के बाहर के गरीब बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं। सिटी एसपी खुद अपनी पत्नी आईपीएस काम्या मिश्रा और माता पिता के साथ आकर यहाँ बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। कितनी बड़ी बात है। पुलिस पाठशाला शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाने के साथ लड़कियों व महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी लाभ दिलाने की पहल है। इसमें स्थानीय नागरिकों के साथ वरीय प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। ये खुद कहना है अवधेश सरोज दीक्षित का, जो सिटी एसपी हैं मुजफ्फरपुर बिहार के। तो कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर करने की इच्छा है और कुछ अच्छा करने की इच्छा, तो जरूर आप आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे।